अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है जो वीज़ा कैंसलेशन के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि क्या वीज़ाज जो विजिट वीज़ा हैं ये कैंसिल हो रहे हैं, क्या लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है या क्या लोगों को एंट्री रिस्ट्रिक्ट की जा रही है। तो आज की वीडियो में इस चीज़ को तफसील से डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि इस वीडियो का मकसद कोई लीगल या इमिग्रेशन एडवाइस देना नहीं है। ये वीडियो सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन के हवाले से बनाई जा रही है। तो इस वक्त सोशल मीडिया पे बेशुमार लोगों ने मुझसे रब्ता किया है और उसका सवाल यही है कि क्या जो लोग जिनके पास विजिटर वीज़ा मौजूद था, जो आ चुके थे यहाँ पे, क्या उनके वीज़े कैंसिल हो रहे हैं या हो सकते हैं। तो इसका जवाब है कि कुछ लोगों के वीज़ाज को कैंसिल किया गया है। ये पक्की बात है कि कुछ लोगों के वीज़ाज को कैंसिल किया गया है, लेकिन क्या हर वीज़ा को कैंसिल किया गया है, इस बात में सच्चाई नहीं है। हर एक का वीज़ा कैंसिल नहीं किया गया। जो रिपोर्ट्स मेरे तक आई हैं या जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया है या जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक जिन लोगों के जो पेपर्स हैं उनमें कोई ना कोई इशू था, उनकी वजह से वीज़ाज रिवोक हुए हैं लोगों के। किसी के बैंक स्टेटमेंट में कोई इशू था, किसी के एजेंट ने कोई और ऐसी चीज़ डाली हुई थी जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, तो उन लोगों के वीज़ाज रिवोक हुए हैं। लेकिन क्या आपका वीज़ा रिवोक हुआ है या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सारों के ऐसा नहीं हुआ कि अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने जितने लोगों के वीज़ाज थे वो कैंसिल किए हैं। हाँ, कुछ केसेस में जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको कि वीज़ाज को कैंसिल किया गया है। क्या वो ऐसा कर सकते हैं? उनके पास जो आईआरसीसी है उसके पास अब ये इख्तियार है कि वो वीज़ा को कैंसिल कर सकता है, किसी के भी वीज़ा को कैंसिल कर सकता है। और याद रखें, ये इख्तियार पहले भी था उनके पास, अब ज़रा ज़्यादा उनके पास ताकत आ गई है। पहले भी उनके पास ये इख्तियार था और कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन है। अगर आप canada.ca पर जाएं तो उसमें मेंशन है कि जो वीज़ा है, विजिटर वीज़ा, ये आपकी कनाडा के अंदर एंटर होने की गारंटी नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में, पहले भी आपको एयरपोर्ट से वापस भेजा जा सकता था, ये उनके पास पहले भी थी। अब जो है इसमें और ज़्यादा पावर आ गई है उनके पास, और उनके पास ये ताकत आने की, मैंने आपको बताया कि पिछले साल डेढ़ साल में जो कानून में तब्दीलियां की गई हैं उसकी वजह से अब ये वीज़ा ऑफिसर के पास ये पावर आ गई है, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास, कि वो वीज़ा को कैंसिल भी कर सकता है। तो जिन लोगों के पास वीज़ाज हैं और उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की हुई या उनके पास जेन्युइन वीज़ाज हैं, उन्होंने जेन्युइन हर चीज़ से लिए थे, कोई उसमें एजेंट वगैरह का मामला नहीं था या गलत चीज़ नहीं लगी हुई थी, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी का वीज़ा कैंसिल होता है तो वो रीअप्लाई कर सकता है। उसके पास और बेशुमार एवेन्यूज़ मौजूद हैं जहां पे वो इसको चीज़ को एड्रेस कर सकता है, इसको चैलेंज कर सकता है। दूसरे नंबर पे, जो लोग आए हैं, क्या उनको डिपोर्ट किया गया है या डिपोर्ट हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे बेशुमार केसेस हैं जो कि जब यहाँ पे आए हैं विजिटर वीज़ा पे, उनको डिपोर्ट किया गया है, उनसे इंटरोगेशन की गई है, उनसे सवालात किए गए हैं, काफ़ी सख्त तरह के सवालात किए गए हैं। और कुछ लोगों को जो मैं जानता हूँ जिन्होंने मुझसे रब्ता किया बाद में डिपोर्टेशन के बाद, उनके एकोमोडेशन के इश्यूज़ थे, एकोमोडेशन उनके पास नहीं थी, या उन्होंने कोई फेक होटल बुकिंग वगैरह लगाई हुई थी। जब वो कंफर्म किया गया और वो फेक निकली तो उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया। उसके अलावा किसी बंदे ने उनसे कहा हुआ था कि हम आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड कर देंगे, और फिर उन्होंने रब्ता करने की कोशिश की उस बंदे से, बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया या वो इस किस्म के मामलात हुए, उसमें उनको डिपोर्ट किया गया। उनकी जो वीज़ा एप्लीकेशन थी उसको जब क्रॉस चेक किया गया उनकी बातों से, या उनसे जब सवालात पूछे गए, उसमें कोई वाज़िया कॉन्ट्राडिक्शंस निकली, तो उसमें उन लोगों को डिपोर्ट किया गया है। ये उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ जो कि कनाडा आने के बाद डिपोर्ट हुए हैं। और इनमें से कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिनको ये कहा गया कि हम आपको स्टैंप नहीं कर रहे, आप दोबारा अकोमोडेशन करके आ सकते हैं। तो उन्होंने दोबारा जब अकोमोडेशन वगैरह अरेंज करके दोबारा उधर से बैठने की कोशिश की, एयरपोर्ट से बैठने की कोशिश की, तो उनको पता ये चला कि आपके वीज़ाज कैंसिल हो चुके हैं। ये भी मेरे नॉलेज में ये चीज़ है, लोगों ने बताई है। उसके अलावा जो तीसरी चीज़ है कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, इस वक्त बेशुमार लोगों ने मुझसे रब्ता किया है जिनको टोटल एंट्री 15 दिन की मिली है। कितने दिन की? 2 वीक्स की उनको एंट्री मिली है, और 2 वीक्स की एंट्री उनकी अमूमन जो उनकी रिटर्न टिकट थी उसके हिसाब से उनको जो है वो एक लेटर दिया गया है आईआरसीसी का, जिसमें ये मेंशन है कि आपने इस तारीख को वापस एयरपोर्ट पे आना है।
अब बात यह है कि अगर आपको कोई ऐसा लेटर मिला है तो आपको क्या करना चाहिए। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप उसको ऑर्डर को फॉलो करें और जो उन्होंने टाइमलाइन बताई है और जो आपने उनसे कमिट की हुई है कि आप 15 दिन बाद मुल्क छोड़ देंगे, तो आप मुल्क छोड़ जाएं। आप ओवरस्टे ना हो, आप इमिग्रेशन लॉ को ब्रीच ना करें। और अगर आप ये समझते हैं कि आपका कोई काम था, यहाँ पे कोई इवेंट ऐसा था जिसमें आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा रहना था या कोई आपका कोई और इशू था, तो फिर आप यहाँ पे किसी अच्छे लॉयर से रब्ता करें, अच्छे किसी जो लॉ प्रोफेशनल है उससे रब्ता करके तो उनसे डिस्कस करें और अपना मामला उनसे डिस्कस करने के बाद जो भी वो आपको वो एडवाइस दे उस पर अमल करें। तो खुद से ओवरस्टे होकर अपने जो कागजात हैं या अपने जो मामलात हैं उसको ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन कि कानून जो विजिटर वीज़ा के हवाले से है उसमें चेंजिंग्स आ चुकी हैं और अब चीज़ें अब वो नहीं रहीं जो आज से साल 1.5 साल पहले हुआ करती थी। तो अगर आप भी आते हैं कनाडा के अंदर और कनाडा का विजिट वीज़ा आपने प्लान किया हुआ है 15 दिन के हवाले से, तो यहाँ पर हाँ एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि अगर आप उन्होंने नहीं पूछा आपसे या उन्होंने सवालात नहीं किए तो और अगर आप आ जाते हैं तो फिर आपके पास 6 महीने की आप यहाँ पे रह सकते हैं। अगर वो आपको अलाउ करते हैं या उन्होंने आपसे पूछा ही नहीं है तो फिर आप 6 महीने रह सकते हैं और 6 महीने रहने के बाद आप जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आपको रिस्ट्रिक्ट किया है, उन्होंने कोई लेटर दे दिया है या उन्होंने आपको कह दिया है रिटर्न में कि जनाब अब आप इतने दिन के से ज़्यादा इस मुल्क नहीं रुक सकते, तो आप उतने ही दिन रह सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखें, सिंपल रखें और अगर यहाँ पे आएँ तो 15 दिन के हिसाब से ही अपनी तैयारी करके आएँ। ये ना हो कि आप 15 दिन का कह के और अपने साथ पता चले जी 5 बैग लेके आ रहे हैं या आप एक ऐसी कोई अनयूजुअल चीज़ कर रहे हैं जो कि रेड फ्लैग है, तो फिर आपको रोकेंगे और आपको रिस्ट्रिक्ट भी करेंगे। तो फिर बता रहा हूँ कि चीज़ें अब वो नहीं रहीं जो साल 1.5 साल पहले थी। विजिटर वीज़ा के हवाले से अब काफ़ी सख्ती हो गई है और इस सख्ती का शिकार कोई भी जो वायलेशन करेगा या उस जिससे खदशा होगा जिस शख्स से कि ये वायलेट कर सकता है, उसको वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, डिपोर्ट भी कर रहे हैं और उनके वीज़ास को कैंसिल भी किया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।